हमने कहा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल बच्चों? कल क्या पढ़ा था? रेंज। तो रेंज के सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए आज छोटी सी बात एक और पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर सवाल सीखते हैं। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे आज, है ना। देखिए ऐसा लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अगर इसमें अपन ये लिख दे इफ ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि x इजिकल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो बच्चों, अगर x इक्वल 1 डालेंगे तो आ जाएगा, राइट। और x क्या होता है? रूट होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है? इसका रूट है। समझ में आया? अब ये कहोगे सर आपने कैसे पकड़ेंगे? आपके ऑप्शन में लिखा होगा, ये ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ये देखना है कि उसका a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है, ठीक है ना। इफ a प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है ना, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या होगा? उस इक्वेशन का एक रूट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। चलिए सवाल लिखो, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे। लिखिए सवाल, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, then roots of equation, roots of quadratic equation, क्या रूट्स होंगे इसके? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? x की वैल्यू 1 इसको रूट होगा। बोलो बच्चों। और एक हमको पता है अल्फा बीटा क्या होता है? c बाय a। तो एक रूट तो आ गया अल्फा इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आएगा? c बाय a आ जाएगा। बात समझ में आई? एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट क्या हो गया इसका? c बाय a। नोट कर लो। हटा दे। चलिए अगला सवाल, इफ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट ए quadratic equation, then roots of equation are, represent a quadratic equation, then roots of equation are, बोलो बच्चों। हाँ, एक तो अपन को आइडिया लग गया होगा, लगा नहीं लगा? बोलो भाइयों, क्या लगा? यहां से देखो क्या है, इसका इसका और इसका सम क्या चीज है? 0। नहीं आया? इसका इसका और इसका सम देखो कितना आ रहा है। और अपन ये कहता अगर किसी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो x इजिकल टू 1 क्या हो जाएगा इसका? अब यही बोला, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट कौन सा है बताओ? 1 हो गया। पकड़ में आ गया ना? बोलो। अब दूसरा रूट निकालना है, तो अल्फा बीटा कितना? c बाय a माइनस बी। एक रूट इसका 1 है, बीटा कितना हो गया? c माइनस a अपॉन a माइनस बी। तो दोनों रूट निकला इसके। बोलो भाइयों, ठीक है, नोट कर लो। हटा दें। चलिए अगला सवाल लिखिए, देखो द रूट्स ऑफ इक्वेशन
b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 आर नंबर 1 c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस c कॉमा 1 नंबर 2 a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c कॉमा 1 नंबर 3 b माइनस c डिवाइडेड बाय a माइनस b कॉमा 1 और नंबर 4 c माइनस a डिवाइड बाय a माइनस b कॉमा 1। बोलो बच्चों, सेकेंड ऑप्शन आ गया। बोलो, समझ में आ गया ना सबको? पहले छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूं, फिर बड़े टॉपिक उठाएंगे। हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 is less than root 5, then the set of possible value of a is ऑप्शन नंबर 1 -3 ऑप्शन नंबर 2 -3 इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 3 3 इंफिनिटी 3 टू इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 4 माइनस इंफिनिटी से -3। हाँ बोलो बच्चों। हाँ जी, नहीं आया? हाँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा है। डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा। अभी अल्फा माइनस बीटा क्या होता है?
तो अल्फा माइनस बीटा होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा और इसका रूट। पहले बताओ वैल्यू मालूम है नहीं मालूम? ये 10th क्लास में काम में लिया होगा, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। वैसे भी इसको खोलो, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये कितना है? कितना रह गया? माइनस का, वापस कंबाइन कर दो, होल स्क्वायर बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आने वाले 100 में आप इसको याद रख लीजिए फर्स्ट के लिए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट? अब इसमें क्या है? रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन दिस इज लेस देन रूट 5। ये कितना है? रूट 5 से कम है। इतना सा सवाल है। अब बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है? 1 लेस देन कितना? रूट 5, राइट? स्क्वायर कर दो, कितना है बताओ? लेस देन कितना? 5। तो ए स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन कितना? 0। बोलो फैक्टर बोलो। ए प्लस 3 और ए माइनस 3, लगा दो कंडीशन। 3 और -3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा? -3 से 3। बस इतना सवाल था। डिफरेंस को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। जब भी डिफरेंस की बात आएगी अल्फा माइनस बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अगला सवाल लिखे, लिखिए अगला सवाल। थोड़े से सवाल कराने, जितना बड़ा उस पर छोटे छोटे सवाल, उसके बाद फिर बड़ा थ्योरी उठाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए for what value of a the difference of roots of the equation a minus 2 x square minus a minus 4 into x minus 2 is equal to 0 is equal to 3 comma 3 by 2 3 comma 1 1 और 3 by 2 और NOT। डिफरेंस कितना दे रखा है? 3। तो डिफरेंस निकालिए और 3 के इक्वल कर दीजिए। डिफरेंस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट।
नहीं आए बच्चों? एनओटी चेक करो आप एक बार और है। सेकंड आ रहा है। दोनों ही आंसर गलत है। जी हाँ, थर्ड भी गलत है। अब तो फर्स्ट ही बच गया, बस शाबाश, मैंने ही कर दिया। ऐसे क्या गलती हो रही भैया? कैलकुलेशन देखो, क्या लिखोगे? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा किसके इक्वल? 9। सही है ना? पर नहीं आया? पर नहीं आया क्या? हमने 3 तो नहीं लिख दिया स्क्वायर करके? नो ही तो आएगा। अभी कितना हो गया? a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा कितना होगा? a माइनस 4 डिवाइड बाई a माइनस 2। माइनस 4 ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 डिवाइड बाई a माइनस 2 इजिकल टू 9। सही है ना? अब सिंप्लीफाई करो इसको। कितना आ रहा है? a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, प्लस का 8 a माइनस 2 इजिकल टू 9 a माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, नहीं आया? सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा बताओ? a स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8a प्लस का 8a माइनस का 16, और ये कितना जाएगा? इजिकल टू 9a स्क्वायर प्लस 36, और ये कितना जाएगा? 4 माइनस के 36a, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है ना? ये कितना आ गया बताओ? 8a स्क्वायर माइनस का 36a और प्लस का 36 इजिकल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 4 से डिवाइड करने पर बताओ? 2a स्क्वायर माइनस का 18a और प्लस का 18। अच्छा 4 से डिवाइड करना है। हाँ, 2a स्क्वायर 9a प्लस का 9, अब फैक्टर बना लो इसके, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ रहा है? तो पहले क्यों नहीं आया? हाँ, अब पहले क्यों नहीं आया जब फर्स्ट अब आ रहा है तो? सही है ना? हटा दे। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन लिखिए, द नंबर वैल्यू ऑफ p for which the equation p square minus 3p plus 2 into x square minus p square minus 5p plus 4 into x plus p minus p square is equal to 0
possess more than two roots is ऑप्शन नंबर 1 0 1 2 NOT। मल्टीपल नहीं, मल्टीपल नहीं है, सिंगल करेक्ट। हाँ, सेकंड ऑप्शन। बाकी लोग देखते हैं। इतना हार्ड कहां है ये तो मेरे जहां मैंने क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करा था उसकी स्टार्टिंग है ये। इसको कितने रूट चाहिए? अरे कितने रूट चाहिए? 2 से ज्यादा। ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक। और 2 से ज्यादा रूट चाहिए। कब हो सकते हैं? जब ये क्या हो, आइडेंटिटी। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पहले दिन ही पढ़ाया था ना। और आइडेंटिटी कब होती है? हाँ, अपन ने बताया था आइडेंटिटी अब होती है जब, अब याद आएगा, देखो पुरानी बात, यही तो कह रहा, पुरानी बात काम की होती है। अगर हमें ऐसा लिख के दिखाया था, आपको एक सवाल भी कराया था, अगर मैं इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू डालूं सेटिस्फाई होगी नहीं होगी? बोलो। तो अपन ने कहा था अगर नंबर ऑफ रूट्स इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। उल्टा बोलो, कोई आइडेंटिटी है तो नंबर ऑफ रूट्स उसकी पावर से ज्यादा होंगे। बोलो बच्चों। और आइडेंटिटी कब बनेगी? जब इसके ये कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 0। बस इसको 0 कर दो, सवाल खत्म। पहले दिन यही कराया था मैंने, एक सवाल भी कराया था, इतना ही सवाल दिया, आज दोबारा दे दिया था, अपन भूल बैठे उसको। तो इसको 0 करो, इसको 0 करो और इसको 0 करो। इनको 0 करने पर कॉमन निकालो। चलो बच्चों करो 0। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने आपको यही बताया था, कोई भी आइडेंटिटी जब बनेगी पहले दिन की बात देखना, कॉपी में लिखा हुआ है। तो इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट 0। बोलो पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इजिकल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इजिकल टू 0 और p माइनस पी स्क्वायर इजिकल टू 0। अब यहां से p की 2 वैल्यू आई होंगी, 1 और 2। यहां से p की वैल्यू 4 और 1, और यहां से p की वैल्यू 0 और 1। कॉमन कौन सा है? 1। तो कितने सॉल्यूशन आ गए इसके? अरे ये मत सोचना ये 1 ही वाला 1 है, ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके। समझ में आ रही बात? छोटी छोटी चीजें काम की। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स of the equation mx square plus 6x plus 2m minus 1 is equal to 0 is minus 1, then m equals a minus 1, b 1, c 1/3 और d माइनस के 1/3। वन बाय थ्री
हाँ, प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाय ए, और सी बाय ए निकालिए, क्या कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, कौन सा आंसर आया, थर्ड ऑप्शन, सही है ना। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 is equal to 0 has roots of opposite sign. Opposite sign lies in the interval ऑप्शन नंबर 1 माइनस इनफिनिटी से 0, नंबर 2 माइनस इनफिनिटी से -1, नंबर 3 1 से 2, नंबर 4 3/2 से 2। रूट्स कैसे हैं, बोलो बच्चों, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब, अरे अपोजिट साइन का मतलब अल्फा बीटा लेस देन 0। अल्फा बीटा क्या, लेस देन 0। अगर अपोजिट साइन के तो अल्फा बीटा क्या आएगा, लेस देन 0। सम तो बता नहीं सकते, क्योंकि सम तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एक ही चीज कंफर्म है, क्या, उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट निकाल के नेगेटिव कर दीजिए बस, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, थर्ड। प्रोडक्ट निकालिए सी बाय ए, रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। प्रोडक्ट निकालिए सी बाय ए, सी बाय ए लेस देन 0, बस इसको लेस देन 0 करना है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे k-1 और k-2। वहां से देखते सीधा आंसर कौन सा आ रहा है, थर्ड। बोलो बच्चों, k स्क्वायर -3k प्लस 2 डिवाइड बाय 3 लेस देन 0, ये तो हट जाएगा। इसके फैक्टर बन जाएंगे k-1 और k-2। आंसर क्या जाएगा, 1 से 2। बोलो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अपन अभी ज्यादा हार्ड भी नहीं चला रहे, सिंपल चला रहे, ताकि एक बार कॉन्फिडेंस आए। सवाल लिखिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर -2a एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ABC बिलोंग्स टू Q। Q का मतलब क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर। ABC बिलोंग्स टू Q। R, इसके रूट्स कैसे बताने, नंबर 1 रेशनल, नंबर 2 इरेशनल, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स,
नंबर 4 एनओटी। इसके रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, आयोटा वाले नहीं, मल्टीपल करेक्ट नहीं, सिंगल करेक्ट है आंसर। ये लो, कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई थर्ड बोल रहा है, चेक करो। अरे बेटा ओरल सवाल है तो अभी कराया 1 सेकंड पहले। गौर से देखो, इसका एक रूट बताओ कौन सा है? 1 है। इसका इसका और इसका सम देखो कितना आ रहा है? 0। तो इसका एक रूट क्या हो गया? 1। अगर एक रूट रेशनल है तो बताओ दूसरा रूट भी खत्म हो गया। तो कॉम्प्लेक्स यहां से आ गया। मैंने ये सवाल उस समय नहीं लिखा, तो उस समय लिखता ना फ्लो में तो सटा कह देते 1। अब लिखा तो देखने में जोर पड़ गया। इसका इसका सम देखो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एक रूट तो 1 हो गया। अब एक रेशनल रूट से दूसरा रूट भी क्या होगा? रेशनल होगा, क्योंकि अपन बताया हमेशा 2 रेशनल होंगे, या फिर 2 क्या होंगे? इरेशनल होंगे, या 2 इमेजिनरी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक रेशनल और एक इरेशनल हो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रेशनल। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus 12 is equal to 0 is 4। छोटे छोटे रैपिड फायर सवाल है तो हमारी स्पीड बढ़ा रहे हैं। while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, then the value of q is option number 1 49/4, number 2 12, number 3 3, number 4 4। 1 रूट ऑफ इक्वेशन, हाँ, इसका एक रूट 12 है, नहीं 4 है, जबकि दूसरे इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। तो हमको इस क्यू की वैल्यू चाहिए। हाँ, कौन सा आंसर? फर्स्ट करेक्ट है। हाँ, फर्स्ट ये अरे बेटा, इसका एक रूट कितना है? तो बता दूसरा रूट कितना होगा? 3। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? सम ऑफ रूट्स। यहां से थ्योरी लगाओ, अल्फा बीटा 12, अल्फा की वैल्यू 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस पी, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? p आ गया। इसके रूट्स के बारे में क्या कह रहा है? इसके रूट्स कैसे? इक्वल। इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो पी स्क्वायर माइनस 4q कितना? 0। q की वैल्यू बताओ? पी स्क्वायर बाय 4, p कितना है? बस इतना सवाल। सही है ना? हटा दे।
बोलो बच्चों, हटा दूं? देखो एक सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल लिखिएगा, इफ कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a not equal to 0 are real and roots of the equation roots of the equation are non real complex, and a plus b plus c less than 0, a plus b plus c less than 0, then option number 1, 4a plus c greater than 2b, 4a plus c less than 2b, 4a plus c is equal to 2b, and number 4 NOT. लगाओ बच्चों दिमाग। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स मतलब रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर real and roots of equation are non-real complex and a plus b plus c is less than 0, then तब क्या होगा? एबीसी रियल है लेकिन इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। ऑप्शन अभी देखते हैं ऑप्शन क्या है, बाकी लोग बताएं। तुक्का मारना छोड़ दे, तुक्का नहीं मारे। हाँ सेकंड, हाँ सेकंड सही है।
सवाल में नहीं सब कुछ दिखा हुआ है, आप चेक करो एक बार। इनको देखते हैं क्या तुक्का मारा है क्या? एज्यूम करके करा है इन्होंने, कोई लॉजिक नहीं लगाया। लॉजिकली सोचिएगा, ऐसे नहीं कुछ भी एज्यूम कर ले आप। आपको सब कुछ लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इसके रूट्स कैसे हैं? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। अब रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? डी नेगेटिव, है ना। अब थोड़ा डी नेगेटिव का केस बना लो। डी नेगेटिव इसका मतलब या तो डायग्राम ऐसा होगा या फिर डायग्राम ऐसे होगा, सही है ना। अब इसमें से कौन सा डायग्राम सही है बताओ, कौन सा डायग्राम सही है ये बताओ। अपने पास है, पता है कौन को, उसके लिए कंडीशन बैठी हुई है। चेक करो, चेक करो। a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है। a प्लस बी, अच्छा पहले तो चलो ये भी देखो, ये a प्लस बी प्लस सी कब आएगा यहां से बताओ? जब 1 होगा, जब x की वैल्यू और x की वैल्यू 1 पे नेगेटिव, x की वैल्यू 1 पे लेस देन 0 आना चाहिए। इसका मतलब कहीं 1 होगा वहां पे लेस देन 0 आ रहा है, यहां पे कहीं 1 होगा वहां पे लेस देन 0 आ रहा है, यही तो इसका मीनिंग हुआ। अगर यहां पे 1 निकालते तो बताओ क्या होता? पॉजिटिव आता। इसका मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया, अब बच गया ये वाला केस। बात समझ में आई? कंफर्मेशन हो गया इस डायलॉग में। अब इसमें ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में क्या क्या मांग रहा है देखो जरा, 4a और b के साथ क्या 2। इसमें बताओ ये कब आएगा? इसका मतलब अपन को यहां से डायग्राम से एक बात पकड़ में आ गई कि fx लेस देन 0 है ऑलवेज। ये वर्ड सिखाया था नहीं सिखाया था मैंने? वही बात उस दिन सिखाता तो जल्दी समझ में आता। आज मैं गैप दे के लाया, मेरी आदत है मैं गैप दे के लाता हूं हमेशा 2-4 दिन बाद, ताकि दोबारा एक बार रिकॉल हो। बताओ इनके साथ मैंने ऑलवेज लगाया था नहीं लगाया था? तो इसमें ये निकला fx लेस देन 0 होगा ऑलवेज, ये डायग्राम पकड़ में आया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि अगर इसमें 1 निकालते तो क्या आता बताओ, जबकि हमको 1 पे क्या दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहां से हिंट पकड़ो, अब ये जरूरी नहीं है यहां 4 हो या 2 हो, ये नया सवाल भी बना सकते हैं, 2 मिनट बाद आप भी बना लोगे, बस आपको सिखाना है। ये बताओ 4 कब आएगा? इसमें क्या रखूं, 4 आ जाए, 2 रखूं, x की वैल्यू 2 रखो। अगर 2 रखूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा? ये 4 और 2 का फिगर नजर आ गया। इसका मतलब fx नेगेटिव है, तो जरा बताओ f2 कैसा होगा? ये भी नेगेटिव होगा। बोलो बच्चों, क्योंकि fx ऑलवेज नेगेटिव है, तो f2 नेगेटिव होगा नहीं होगा? होगा। तो f2 की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आएगी? f2 की वैल्यू बताओ ऐसे कितना आया? बोलो भाइयों, हैं बोलो। अच्छा f2 निकालू या f-2 निकालू, जी और बताओ। बोलो बच्चों, f2 निकालू या f-2? इधर देखो b कैसा है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ले जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो बोलो मैं f2 निकालू या f-2 निकालू? f-2 निकालू। तो f-2 भी कैसा होगा भाई? नेगेटिव होगा ना। ये डायग्राम ये किसना, यहां पे भी तो आ सकता है, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो f-2 निकालो। f-2 बताओ बच्चों कितना आया? 4a - 2b प्लस c लेस देन 0, करेक्ट। तो यहां से क्या लिखोगे बताओ? 4a प्लस c लेस देन कितना? 2b। अब ढूंढो कौन सा आंसर आया? सेकंड आ गया। समझ में आई बात? इसी सवाल को आप उनसे क्या पूछ सकता था, अगर मैं -3 रखता तो? देखो इसी सवाल में ऑप्शन हो, इस सवाल के मल्टी करेक्ट बनाना होता मुझे, तो मैं 2 रखता तो बताओ क्या था? ये मेरे सवाल का आंसर आता 4a प्लस c लेस देन, ये -+2 से आ जाता। 3 रखता तो क्या आता? 9। तो मैं क्या लिखता बताओ? 9a प्लस c लेस देन -3b, और -3 रखता तो? समझ में आई बात? तो वैरायटी ऑफ आंसर बनाए जा सकते थे इस सवाल के।
क्लियर हो गया मीनिंग? बोलो बच्चों, इसने कंफर्मेशन दिया कि इन दोनों डायग्राम में से कौन सा होगा, और फिर इसने हमको आंसर निकाल दिया। समझ में आए ना? तो हमेशा इस चीज को पकड़ना है। जब यहां लिखा था नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब डी क्या था उसका? लेस देन 0। क्लियर हो गया? नोट कर लो। अब आप इसको भी नोट कर लो, जाओ जितने आंसर बना सकते हो मर्जी से। लिखिए इफ y इज इक्वल टू -2x² माइनस का 6x + 9, देन नंबर 1 ऑप्शन, max value of y is -11 and its occur at x is equal to 2. Number 2, minimum value of y is -11 and is occur at x is equal to 2. Number 3, max value of y is 13.5 and its occur at x is equal to minus का 1.5. Number 4, minimum value of y is 13.5 and its occur at x is equal to माइनस का 1.5। उम्मीद करता हूं ये सवाल तो सबसे होगा। बोलो बच्चों, पहले तो बताओ ये यहां पे एक ऐसा है नेगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? डायग्राम ऐसे ऐसे बनेगा ना, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्स। तो दो ऑप्शन तो उड़ा दो इसके, ये दो तो उड़ा दो, बस अब चेक कर लो कौन सा बच रहा है। हाँ, कहां पे मिलती है? माइनस के बी बाय 2a क्या होती है? 4ac - b² / 4a। बस वैल्यू डाल दो, ठीक है ना? और डिफरेंशियल आता तो डिफरेंशियल निकाल के 0 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल निकालो, 0 कर दो, तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये आंसर आ गया। करने की आवश्यकता ही नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, इसे दिख जाएगा डिफरेंशियल 0 करेंगे तो नेगेटिव आएगा x की वैल्यू, तो सॉल्व हो जाएगा। हटा दे। चलिए सवाल लिखिए, इफ द इक्वेशन
सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2a is equal to 0 has no real roots and a less than b plus c by 2 and a less than b plus c by 2, then option number 1 ac less than 0, option number 2 a less than 0, option number 3 c minus b by 2 greater than a, option number 4 c plus 2b by 8 greater than a. cx square plus bx minus 2 is equal to 0 has no real roots and a less than b plus c by 2, then ac less than 0, a less than 0, c minus b by 2 greater than 0, a और c plus 2b by 8 greater than a. जैसा भी थोड़ी देर पहले सवाल करा, सेम वही लॉजिक है. नो रियल रूट्स. रूट्स कैसे है इसका? है इमेजिनरी. इमेजिनरी है तो डी. हाँ, दो डायग्राम बनाओ और उसमें चेक करो कौन सा डायग्राम सही है. दो डायग्राम बनाओ बच्चों, फिर पकड़ो कौन सा डायग्राम सही आ रहा है. मल्टी करेक्ट सवाल है, ध्यान रखना. सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टी करेक्ट है. हुआ कुछ? एनीबडी? हाँ, फर्स्ट. सबसे पहले तो ये कह रहा है नो रियल रूट्स. इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हुई. या तो डायग्राम ऐसे बनेगा है ना ऊपर की तरफ, या डायग्राम ऐसे बनेगा. अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, ये इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. अपना रफ डायग्राम बनाया. अब इसमें से कौन सा कंफर्मेशन हो ऐसे पता लगेगा. इसको सिंप्लीफाई करो. इधर कितना आया? 2a. 2a लेस देन b प्लस सी. तो ये कितना हो जाएगा? 0 लेस देन b प्लस सी माइनस 2a. इसका मतलब b प्लस सी माइनस 2a ग्रेटर देन 0. ये निकला. अब यहां से सोचो कब निकलेगा ये, बोलो कब निकलेगा? जब x की वैल्यू 1 डालेंगे, और 1 डालने पर क्या निकलेगा? पॉजिटिव. 1 डालने पर पॉजिटिव निकला. इसका मतलब क्या कंफर्मेशन हुआ? इन दोनों में से कौन सा डायग्राम आया? ये वाला आया, क्योंकि इसी में पॉजिटिव आएगा, इसमें तो नेगेटिव आएंगे सारे. समझ में आई बात? देखो सवाल बहुत आसान होते हैं, सवाल को डायग्राम से चलाना है. इसलिए मैंने एक तरह के 2-3 सवाल कर रहा हूं, तो आपको पकड़ में आए.
अगर ये सवाल आते हैं तो मान के चलिए बहुत कम बच्चे इसको अटेंड कर पाएंगे, है ना। अप्रोच ही नहीं मिलेगी, क्या करना है, तो डायग्राम अप्रोच है इसकी, तो डायग्रामेटिक्स अप्रोच है तो अपन इसको हटा देते हैं, ये पॉसिबिलिटी खत्म। चेक हो गया बच्चों, क्योंकि हमारे को ये 1 पर मिलेगा, इसमें 1 डालने पर मिलेगा c प्लस बी माइनस 2a और विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब F1 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव तो ऊपर वाला बनेगा। अब ये कहीं पे भी बन सकता है, 1 डालने पर पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा हो गया। यहां पे भी हो सकता है 1 और यहां पे भी हो सकता है 1, कहीं पे हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके बारे में क्या क्या घोषणा होगी बताओ। ये डायग्राम ऐसा बनेगा तो इसके बारे में बताओ, सी कैसा होगा, इसका कोएफिशिएंट, तो इसके लिए सी कैसा होगा, एक लॉजिक ये निकाल दिया। बोलो बच्चों, अब इसको पकड़ते जाओ एक एक को, पहले इनको पकड़ लो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, इसको वेरीफाई करो, c माइनस बी ग्रेटर देन कितना 2a, इसको इधर लाओ, c माइनस बी माइनस 2a ग्रेटर देन 0, बताओ ये वैलिड इनवैलिड है, यहां से कम मिलेगा जब x वैल्यू क्या डालोगे -1, तो +1 हो चाहे -1 हो, दोनों के लिए क्या मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि डायग्राम तो हमने कहा यहां पे भी आ सकता है, हर चीज के लिए पॉजिटिव आएगा। तो ट्रू है फॉल्स है, ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको पकड़ो, इधर भेजो, चेक करो ये कब आ रहा है, चलो बच्चों चेक करो, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, और बाकी के चेक करो आप क्या आ रहा है, बोलो हटा दूं ये, अरे हटा दूं क्या, यस सर। तो सी तो पकड़ में आया, और सी कैसा है, ग्रेटर देन कितना है 0 है, 1 बाय, हाँ अभी लो एक एक करके कर रहा हूं मैं, हटा दियो उसको। अब इसको देखो इधर भेजो, कितना है बताओ, c प्लस 2b ग्रेटर देन कितना 8a, तो c प्लस 2b माइनस 8a ग्रेटर देन कितना 0, राइट। तो आपको इसे पता कैसे लगे, यहां पे कितना है, इसको किससे डिवाइड कर दूं 4 से, तो कितना हो जाएगा बताओ, c बाय 4 प्लस का b बाय 2 माइनस का 2a ग्रेटर देन कितना 0। अब ये बताओ कब आएगा, जब क्या डालोगे 1/2, और 1/2 पे क्या निकालेगा ये बताओ, सर पॉजिटिव निकालेगा, तो हर चीज की पॉजिटिव बात हुई थी हमारी, तो ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू हो गया, है ना। देखो कैसे पता लग रहा अपने आप, उल्टा चला चला के पता लग रहा हमको तो 2 ने मेंटेन करा, पता लग गया, 1/2 डाला क्या डाला, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में और बच गया, इन दोनों पे स्टैक करो, बोलो कैसे स्टैक करेंगे, बोलो भाइयों इन पे कैसे स्टैक करें, सी पॉजिटिव है, अच्छा बताओ अल्फा बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस का, इसके प्रोडक्ट रूट्स कैसे आएंगे बताओ, इसके प्रोडक्ट रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, अब सोच के बताओ क्या होगा, सी कैसा है, तो बताओ ए कैसा होना चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गया। अब ए कैसा है, नेगेटिव है, और सी कैसा है, तो इनका मल्टीपल, ये भी ट्रू हो गया, समझ में आया। मल्टी करेक्ट सवाल हमेशा इजी होते हैं, किसी एक को पकड़ लो ना तो बाकी अपने आप निकलते चले आते हैं, और AIT एडवांस में सबसे ज्यादा फायदा ये सवाल देते हैं। कोई भी बच्चा, ज्यादातर जो अच्छा बच्चा है वो हमेशा मल्टी करेक्ट सवाल को करता है अटेम्प्ट, क्योंकि 4 में से 2 सही है, 3 सही है, जितने सही है उसमें से 2 ठोक आओ, 3 ठोक आओ, 2 करी आओ, 1 करी आओ, नंबर मिल जाएंगे। बस शर्त है कि क्या नहीं करो, गलत नहीं करो, एक भी गलत करा पूरा सवाल खराब, फिर -4। समझ में आई बात, क्लियर हो गया मीनिंग। आज की क्लास में अपन ने सवाल ही सवाल चलाए, कल भी कोशिश करेंगे सवाल ही सवाल चलाएं, ताकि हमारा दिमाग चले, प्रैक्टिस चले, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी छोटी सी होती है, सवाल ज्यादा होते हैं, तो हम सवाल को सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।